उसी रास्ते पर चलता है, उसके अलावा नहीं चलता है। आज मनुष्य की परिभाषा है कितनी, क्या बताऊं? कोई परिभाषा नहीं है। केवल क्षणिक सुख के पीछे, क्षणिक जिव्या के स्वाद के पीछे, इंद्री के जरा भोग के पीछे सारी मर्यादा को खो दिया है। अनंत सुख की प्राप्ति कैसे होगी? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आज मनुष्य जड़ा सुख में भूला हुआ है। समझो, जड़ा सुख में भूला है, उसको कैसे अनंत सुख की प्राप्ति मिल सकती है? देखो, जहां जीवन का सार होता है, मनुष्य उस रास्ते से नहीं चलता है। जहां जीवन का सार नहीं होता है, उस रास्ते से चलता है। समझो बंधुओं, क्या करूं, क्या किया जाए, कैसे रास्ते पर लगा जाए? दर्पण को लेकर अपने चेहरे को देखो, चेहरा कैसा दिखता है, उसी चेहरे से अपना स्वभाव बदल लीजिए। यदि स्वभाव बदल जाएगा, माने तुम्हारे अंदर का विकार चला जाएगा, भावना बदल जाएगी, तो अच्छे रोज रास्ते की ओर आ जाएंगे। बदलने में समय नहीं लगता है, कि हिम्मत लगाना पड़ती है। जिससे घर से यहां तक आए, हिम्मत को लगाया है कि हमें पहुंचना है। ऐसे हिम्मत लगाना पड़ती है कि हमें देव दर्शन सही रास्ते से करना है, उनके गुणों का पूजन सही रास्ते से करना है, जिससे कि मेरे जीवन काल में उसका सही उतार हो, सही रास्ता मिले। आज तुम क्या हो? जैन बौद्ध कहलाता है जो अष्टमी चतुर्दशी व्रत को मानता है, करता है। पहले अष्टमी चतुर्दशी नहीं छोड़ते थे, ये मोक्ष है। आज का मनुष्य क्या करे? साफ सुथरा तो इतना अच्छा दिखता, बबुआ सा दिखता है, लेकिन उसके आचरण में देखो तो अष्टमी चतुर्दशी दिखाई नहीं देती है। समझो, अभक्ष खाता है, अभक्ष नहीं छोड़ पाता है, अभक्ष से चारों तरफ से घेरा है। ये घर घर की कहानी है। समझो, ये घर घर में अभक्ष चल रहा, मनुष्य को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे अनंत बीमारियां पैदा होती हैं। वो आज ये बीमारियां क्यों चल रही हैं? इतने प्रकार की बीमारियां हो रही हैं कि डॉक्टर उसको पा नहीं पा रहे हैं। इसलिए यदि आप लोगों ने
अपने घरों से अभक्ष को भगा दिया तो ये बीमारियां तुम्हें पार नहीं कर पाएंगी, चली जाएंगी। रखा क्या है? सोचो हम कैसे बबुआ से लगते हैं, यदि अभक्ष छोड़ देंगे तो फिर क्या है, हम तो और अच्छे अच्छे लगेंगे फिर। समझो, इसलिए अपनी भावना को उज्जवल बनाते हुए अपने पैर को आगे बढ़ाना है कि हमें संयम के बगीचे की ओर जाना है कि असंयम के बगीचे की ओर जाना है। संयम का बगीचा बहुत सुंदर होता है, असंयम का बगीचा फीका होता है। लेकिन तुमने जन्म तो संयम बगीचे की ओर के लिए लिया है, लेकिन तुम्हारा भावना और स्वभाव बदलने के कारण, लोभ और लालच के कारण तुमने असंयम मार्ग के ऊपर अपना पैर रख लिया है। इसलिए असंयम के बगीचे की ओर तुम जा रहे हो जहां कुछ दिखाई नहीं देता है। समझिए बंधुओं, इसलिए देखो, यदि तुमने आज अपने भगवान की आभा की वाणी को स्वीकार कर लिया और आज से अपने अपने घरों से अभक्ष को भगा दिया, समझो जैसे घर में गंदगी होती है समझो गंदगी दिखाई देती है तो क्या कहते हैं, इस गंदगी को साफ करो पहले, माछी भिनकती अच्छा नहीं लगता है, तो तुरंत गंदगी साफ की जाती है और पोछा लगाकर उसको सुंदर बनाया जाता है। देखो, मकान की गंदगी तो दिखाई दे गई, लेकिन तुम्हारी गंदगी तो उससे बुरी है। समझो, उससे बुरी गंदगी है तुम्हारे अंदर, तुम्हें कहां फेंका जाए। क्योंकि आज गंदगी होने से सारी बीमारियां तुम्हारे पास में हैं और चारों तरफ से परेशान कर रही हैं। देखो, आज जो तुम पैसा कमाते हो बंधुओं, वो पैसा तुम्हारे शरीर को लौंच रहा है। समझो, लूच रहा है शरीर को। जैसे फोड़ा फुंसी होता है और कोई फोड़ा बिगड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वह कीड़ा उस फोड़े को लौचता है तो तड़पता है, डॉक्टर उसकी दवा करता है, लेकिन तब भी नहीं पूरा जाता है, कष्ट होता है। देखो, शरीर का कीड़ा शरीर को खा रहा है, आज का पैसा तो शरीर को खा रहा है। ऐसा पैसा है। बोलो, यदि अच्छा पैसा होता तो अच्छी जगह जाता। गंदा पैसा आया है, पाप की कमाई जो तुम्हारी आई है वो तुम्हारे शरीर को खा रही है। काला धन, झूठ की कमाई, मायाचारी की कमाई, ये तुमको हितकारी नहीं होगी। और जो सच्चाई से कमाई करोगे, भगवान के दर्शन करके सच्चाई से मनुष्य को अपने स्थान से उसको सही रास्ते से उसको तरफ देंगे, गलत रास्ते से नहीं देंगे,
तो वह लक्ष्मी तुम्हारे पास गलत रास्ते की ओर नहीं जाएगी, वह तुम्हारे शरीर को नहीं खाएगी। इसलिए महान भाव देखो, यदि करते हो तो छोड़ देना, क्योंकि ये शरीर को खाती है। ऐसी लक्ष्मी से प्रेम करो, ऐसी लक्ष्मी से प्रेम करो जो ऊंचे की ओर ले जाए। जब ये पुद्गल काया तुम्हारी उत्तम रास्ते की ओर जाएगी और संयम मार्ग पे पहुंचेगी और उस बगीचे में जहां से धसोगे तो उस बगीचा को देख के बड़े खुश होगे। अनंत सुख माने जब हमारा परिवार चारों तरफ से खिलेगा, वहां मुस्कान रहेगी, क्योंकि जब कोई तकलीफ नहीं होगी, अच्छे व्यवहार होंगे, अच्छा रहन सहन होगा, अंदर की भावना अच्छी एक दूसरे के प्रति होगी, मिलनसार, तो देखो वहां दुख की भावना नहीं आती है, सुख की भावना आती है और भगवान की याद वहां आ जाती है। तो ऐसे स्थान पर ही भगवान बसेरा करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग हर घरों में ऐसा स्थान बना लो। देखो, यदि मुस्कुराते रहे तुम तो तुम्हारे पास तकलीफ नहीं आ पाएगी। ऐसे मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने में आधे लोग चले जाते हैं, समझिए, अब उससे सही रास्ता मिल जाता है तो आधा जो बचा वो भी चला जाता है। कभी जब मुस्कान होती है वहां कलह नहीं होता है, जहां मुस्कान नहीं होती है वहां कलह होता है, समझो। जहां पर मुस्कान वहां सहयोगी पहुंच जाते हैं, वैभव पहुंच जाता है, धर्म का वैभव पहुंच जाता है। इसलिए बंधुओं, बड़े ध्यान से सुनो, अपने अपने घरों से अपने अपने बच्चों को, अपने अपनी बच्चियों को बख्श मत खिलाना चाहिए, घर में नहीं आने देना चाहिए। अपने पति को ताना मानना छोड़ देना, अच्छा नहीं लगता। आगे का समय देखो क्या आने वाला है, समझ लेना। इसलिए यदि तुम्हें अपना मार्गदर्शन बदलना है और इस मार्गदर्शन पर चलना है, तुम्हें पात्रता को पवित्र बनाकर अपने रास्ते की ओर बढ़ना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा पात्र पवित्र हो जाएगा और तुम्हारी भावना पवित्र हो जाएगी। इसलिए धर्म रास्ते की हो जाएगी, तब तुम भगवान की पहचान करोगे कि हमारे तीन लोक के नाथ कौन से हैं, इनको कितने प्रकार से निहारोगे, कितने प्रकार से इनका दर्शन करोगे, इनके चरणों में कितने बार झुकोगे। सब थोड़ा है, समझिए। इतनी सिद्धा करने से, इतनी सिद्धा करने से जाने कैसे काम बन जाएंगे। सिद्धा बहुत बड़ी होती है। मकान की नींव नीचे से पक्की की जाती है तो भवन गिरता नहीं है, और यदि मनुष्य की सिद्धा मजबूत नींव होती है तो धर्म से गिरता नहीं है। समझो बंधु,
कभी धर्म से नहीं गिरेगा। और जिसकी नींव कमजोर है, श्रद्धा नहीं है, वह धर्म रास्ते पर नहीं चल सकता है, न पहुंच पाएगा, न कर पाएगा। क्योंकि मनुष्य धर्म से भय खाता है। यहाँ कोई त्याग नहीं कराया जाता है। यहाँ तो ऐसा रास्ता बताया जाता है कि अपने घरों से अभक्ष को भगा दो। जीवन के लिए, जीवन पर्यंत के लिए देखो, पूरा परिवार सुधरेगा और भगवान का रास्ता मिलेगा। समझिए, यदि तुमने अपने भावना को नहीं बदला, अभक्ष को नहीं छोड़ पाया, तो ये अभक्ष तुम्हें नीचे डुबा देगा। नीचे डुबा ही रहा है और कोई कारण नहीं है। ये भगवान की पहचान नहीं दिखा पाएगा, एक कमजोर होता है। यदि कोई कहता है कि समझो एक बार भोजन करने से सारे काम बन जाते हैं, तो मनुष्य क्या कहता है? एक बार भोजन करूं कैसे? कैसे करूं कि बन जाए? अरे उतनी शक्ति नहीं है। अरे नहीं, शक्ति तो है, लेकिन तुम्हारी भावना नहीं है अभी कि हमको अष्टमी और चतुर्थी करनी है। तुम्हारी भावना में कमी है। देखो, तुम लोग यहाँ आते हो, किस लिए आते हो? हमारी आपत्तियां दूर हो जाएं। यह आपत्ति बता देते, भक्ति करते हैं, तुम्हारी आपत्तियां दूर होती हैं। ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिससे अनंत सुख की प्राप्ति हो। लेकिन जब तुम दूसरे स्थानों पर जाते हो तो देखो, यहाँ मुट्ठी बांध कर आते हो। जब दूसरे स्थानों पर जाते हो तो मुट्ठी खोल कर जाते हो। समझो क्यों जाते हो? यहाँ केवल भगवान की भक्ति बताई जाती है।